शुभांशु शुक्ला। भारतीय वायुसेना के पायलट, काफी अनुभवी। जी, जिन्होंने पहले हमारे आसमान की रक्षा की और अब सितारों की ओर। राकेश शर्मा। हाँ, विंग कमांडर राकेश शर्मा। जी, जब वो अंतरिक्ष में गए थे और उनका वो मशहूर जवाब, सारे जहां से अच्छा। हाँ, ऊपर से कह सकता हूँ भारत बहुत सुंदर है, इतिहास बन गया वो वाक्य। सही बात है। लेकिन उसके बाद एक खामोशी। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात कर रहे हैं। नया अंतरिक्ष यात्री, भारत का स्वप्न उड़ान। इसके कुछ अंश है हमारे पास। हाँ, और ये अंश एक लंबी खामोशी के बाद, मतलब भारत की वापसी की कहानी कहते हैं अंतरिक्ष में। सोचिए जरा, पूरे 41 साल, कितना लंबा अरसा गुजर गया है ना। हाँ, 41 साल, मतलब कोई भारतीय आवाज अंतरिक्ष में नहीं गूंजी इतने वक्त तक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक पूरी पीढ़ी का इंतजार है। बिल्कुल। हम में से कईयों को याद होगा 1984 का वो पल, राकेश शर्मा। हाँ, विंग कमांडर राकेश शर्मा। जी, जब वो अंतरिक्ष में गए थे और उनका वो मशहूर जवाब, सारे जहां से अच्छा। हाँ, ऊपर से कह सकता हूँ भारत बहुत सुंदर है, इतिहास बन गया वो वाक्य। सही बात है। लेकिन उसके बाद एक खामोशी छा गई। बिल्कुल, एक लंबा सन्नाटा। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो खामोशी टूटी है, इस नए भारतीय अंतरिक्ष यात्री के सफर की, इस स्रोत के जरिए समझेंगे कि इस नई थोड़ी शांत सी उड़ान के मायने क्या हैं। और ये समझना जरूरी है कि हमारी चर्चा इन्हीं मिले हुए अंशों पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। तो ये नए पथ प्रदर्शक हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के पायलट, काफी अनुभवी। जी, जिन्होंने पहले हमारे आसमान की रक्षा की और अब सितारों की ओर। और इस मिशन की एक जो असाधारण बात है, जो स्रोत में भी दिखती है, क्या? वो है इसका शांत अंदाज। कोई बड़ा मीडिया हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कोई वायरल भाषण या बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ नहीं? नहीं, स्रोत तो यही इशारा करता है। ऐसा लगता है जैसे सारा ध्यान सिर्फ मिशन पर है, सपने पर है और भारत के झंडे पर है। ये दिलचस्प है। शायद एक बदला हुआ आत्मविश्वास या एक अलग तरह की गंभीरता हो सकता है। और स्रोत ये भी कहता है कि वो लगभग चुपचाप ही गए, हाँ, पर अपने साथ 140 करोड़ लोगों के सपनों का वजन ले गए। अरे हाँ, ये बात तो, मतलब ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की उड़ान नहीं हुई फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीदों का एक पूरा आकाश है जिसे वो साथ ले जा रहे हैं। इस शांति में भी एक गहरा भावनात्मक वजन महसूस होता है। बिल्कुल। और अगर हम प्रतीकात्मकता के नजरिए से देखें तो 41 साल, हाँ, इस लंबी चुप्पी का टूटना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही कहा। ये सिर्फ एक और स्पेस मिशन की गिनती नहीं बढ़ाता। नहीं, ये तो अंतरिक्ष में उस बड़े मंच पर भारत की आवाज की वापसी है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इतने साल हम दूसरों की तरक्की देखते रहे। हाँ, अब हमारी सक्रिय एक निरंतर उपस्थिति का दौर शुरू हो रहा है। लगता है। और ये बात सीधे राकेश शर्मा के उस पल से जुड़ जाती है ना? जुड़ती तो है। जैसे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन उस विरासत को एक नया आयाम दे रहा है। हाँ, उस एहसास को ताजा कर रहा है कि भारत फिर से वहां है, अपनी निगाहों से पृथ्वी को देख रहा है। एक निरंतरता का भाव आता है इससे। निरंतरता तो है, लेकिन इसमें विकास भी है। राकेश शर्मा का मिशन एक अलग दौर था। अच्छा, कैसे? देखिए, ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन आज के भारत की बढ़ती ताकत और भविष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें दिखाता है। स्रोत का लहजा भी कुछ ऐसा ही महसूस कराता है। मतलब ये जो शांति है, ये शायद इसी बड़ी ही क्षमता का संकेत हो। हाँ, हो सकता है कि अब हमें दुनिया को कुछ साबित करने के लिए शायद उतने शोर की जरूरत नहीं, काम बोलता है, शायद वो वाली बात। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष में एक शांत लेकिन बहुत प्रभावशाली वापसी कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत के ये अंश इसी शांत संकल्प की कहानी कहते हैं। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक तकनीकी या वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक राष्ट्रीय आकांक्षा है, एक लंबे समय से देखा गया सपना जो अब सच हो रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण के ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने को तैयार है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत का जो आखिरी वाक्य है ना, हाँ। अब जब आसमान से कोई कहेगा कि भारत बहुत सुंदर है, तो जानना वो हमारी तरफ से कहा गया है। गहरा है। तो इस पर सोचिएगा जरूर। जब इतने लंबे गैप के बाद किसी देश की आवाज दोबारा ब्रह्मांड में गूंजती है, तो उसका असल वजन, उसका असल मतलब क्या होता है? और अंतरिक्ष से मिलने वाला वो नजरिया, वो पर्सपेक्टिव, हाँ, वो पृथ्वी पर हमारे अपने होने को, हमारी जरूरतों को, हमारी आपसी समझ को कैसे बदल सकता है।